मामला और तो कितने पैसे दे रहा है ये? नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन के प्रांगण में। और इस समय भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन गन्ना भुगतान को लेकर थाने में चला हुआ है, जहां भागचू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के निर्देशन में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता गन्ना भुगतान को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। पश्चिम की राजनीति गन्ने को लेकर लगातार सुलगती रही है। यहाँ गन्ना किसानों का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। इनका आरोप है कि सरकार अपनी सरकार में आने से पहले 14 दिन में गन्ना भुगतान करने का वायदा करती थी, लेकिन सरकार ने किसानों की दुर्दशा को नहीं पहचाना और गन्ना नीति के अनुसार भुगतान नहीं कर रही है। इसी को लेकर आज किसानों का आक्रोश फूटा है और थाना प्रांगण में ही लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ हमारे साथ भागचू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, हमसे बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे, क्या इनकी मांगे हैं और क्या अभी तक वार्ता हो पाई है या किस तरह से यह आंदोलन जारी रहेगा। सर, किस तरह की मांगों को लेकर यहाँ थाने पर डटे हुए? देखो, हमारा डिमांड ये है कि जो गन्ना एक्ट है उसके तहत किसानों का भुगतान होना चाहिए। उसमें यह है कि 14 दिन में जो शुगर फैक्ट्री भुगतान नहीं करेगी उसको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसानों को। तो हमने कहा कि जो हमारा डिफरेंस है अभी तक हमारा वो ब्याज दे दो, हमारा जो पैसा है उस पर वो हमारा जल्दी दे दो, लेट हो रहा है तो उसका ब्याज दे दो। ये एक मुख्य मुद्दा यही यहाँ पे है। लगातार सरकारों ने वायदा किया है कि गन्ना भुगतान 14 दिन के बाद जो है ब्याज दिया जाएगा, लेकिन आज तक यह संभव नहीं हो पाया। ना ही तो किसान को मूल मिला है और ना ही उसे ब्याज मिला है। तो लगातार किसानों से जुड़ी हुई राजनीति भी आपकी रही है, सक्रिय रहे हैं आप किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार जो धरने प्रदर्शन करते हैं। अब किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएं? आंदोलन ये बढ़ेगा, हम थाने पे यहाँ पे हैं और पूरे प्रदेश में थानों पे आज आंदोलन हो रहे हैं बहुत सी जगह। और जो मोदी नगर की शुगर फैक्ट्री है वो किसानों को ब्याज देती है, संभावली शुगर फैक्ट्री है वो किसानों को ब्याज देती है। अगर उनका भुगतान लेट हो रहा है तो ब्याज देते हैं। तो जब 2 फैक्ट्री दे सकती हैं तो दूसरी फैक्ट्री भी दे। इसी डिमांड को लेकर यहाँ पर आ रहे अधिकारी, यहाँ पर बुलवाए हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे है, शुगर मिल के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, तो उनसे बातचीत चल रही है। और ये पूरे प्रदेश में अभी मुजफ्फरनगर के अधिकारी वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जिलों के अधिकारी वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि एक मैसेज ये दिल्ली जाए, लखनऊ तक जाए और किसान अब जाग चुका है। जो गन्ना एक्ट है उसके तहत ही हमको भुगतान चाहिए। अच्छा, सुबह से गन्ना भुगतान को लेकर यहाँ प्रदर्शन जारी है। कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, अभी वार्ता भी यहाँ अधिकारियों को के साथ आप लोगों की हुई है। क्या कुछ बात बन पाई है या किस तरह की? अभी नहीं बन पा रही, क्योंकि बहुत दिन से ये भुगतान को लेट करते हैं और जो उसका इंटरेस्ट है ये खुद उसको यूज करते हैं। तो ये इसको आसान करेंगे अभी लिबरल। अभी ये पहला झटका इनके साथ में हुआ है। आज पहला प्रदर्शन पूरे प्रदेश में है और जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बुढ़ाना कोतवाली में करीब 8 दिन से धरना हमारा चला हुआ है। हम पूरे प्रदेश के लोग इसको तय करेंगे कि आगे आने वाले टाइम पर आंदोलन कैसा चले, इसमें क्या चीज़ हो, लखनऊ कैसे बात होगी और हम अपनी बात को आगे कैसे इसको रखेंगे। हमने ये भी डिमांड करी कि किसान वो गन्ना पासबुक उसकी एक डिमांड है और वो शायद ये कह रहे हैं कि उसको हम दे देंगे। उसके पास में पूरा गन्ने का किसान का खातेदार का लेखा जोखा होगा, उसमें इंटरेस्ट का भी एक कॉलम होगा कि 14 दिन के बाद में कितना ब्याज किसान का हुआ, वो भी उसमें दर्ज होगा। और जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो किसान अपने आप खुद जाग रहेगा कि मेरा ब्याज है। जब मैं बिजली पर देता हूँ, केसीसी पर देता हूँ, तो मेरा ब्याज क्यों नहीं दे रहे। तो ये कैसी लड़ाई है कि ये इंडिविजुअल किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। उसके लिए पूरे ये एक वर्कशॉप है, इसको तैयार कर रहे हैं और किसान पूर्ण रूप से सक्षम हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उसकी स्थिति कैसी रहेगी, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, उसके प्लेटफार्म कहाँ रहेंगे, किस तरह के उसमें इक्विपमेंट यूज होंगे, तो सारी चीज़ें गन्ना किसानों की हम बात करें तो गन्ना किसान खेत में लगातार काम करता रहा है। लॉकडाउन की स्थिति आई है तो काफ़ी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हुए हैं और इसमें भुगतान भी काफ़ी हद तक नहीं हुआ है। तो इसको लेकर कितना जनपद में मिलों पर बकाया राशि अभी तक करीब अगर इंटरेस्ट का लगाएं तो पूरा 700 करोड़ रुपए के आसपास शुगर फैक्ट्री पर अभी बैठ रहा है अकेले शामली जनपद का। और अगर पूरे प्रदेश भर का लगाएं तो करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास
किसान का मूलधन है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैठता हो, करीब ये भी 2000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। अच्छा, भाजपा हमेशा किसानों के मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो बिजली का बकाया भुगतान हो, चाहे ट्यूबवेलों को लेकर मुद्दे हों या और फसलों को लेकर मुद्दे हों। देश भर में और प्रदेश भर में भाजपा लगातार जो है इसको प्रदर्शन करती है, लेकिन ऐसा क्यों इस बार जो है थानों को चुना गया गन्ने की राय उसके लिए? थाने सुरक्षित हैं, सबसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ बैठ के बात होगी तो पुलिस वालों को अगर पकड़ना होगा मिल वालों को तो थाना लॉकअप नज़दीक है, अपना पकड़ के बैठाओ। और थाने सेफ जगह है आज की तारीख में। भाई हम जो भी वार्ता करते हैं वो कैमरों के सामने हम करें, पूरी रिकॉर्डिंग है, हम किसी के साथ में न्यूसेंस कर रहे हैं, अपनी बात हम रख रहे हैं। तो थाने इसलिए कर रहे हैं कि ये अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट झूठी भी हो जाए तो तुरंत जाते हैं उसके परिवार को, उनको सबको उठा कर ले आवे। भाई हमारा पैसा है, आप दिलवाओ, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम पहले मिल पर जाएं, फिर हम थानों पर आवें, फिर अधिकारी को ढूंढें। तो थाने सबसे सुरक्षित जगह है, पूरा कैंपस बना हुआ है, छाया है, पेड़ पौधे। थाने भी तो हमारे ही है, हम अपने थाने में आने के बैठे। अधिकारी वार्ता के लिए आए थे, अगर बात नहीं बन पाती है, आपकी मांग नहीं मानते, तो ये जो आपका आंदोलन है, धरना है, किस तरह से आगे जारी रहेगा? ये अभी चलेगा ये आंदोलन तो कब तक मतलब अभी नहीं पता, तो पूरे प्रदेश का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा प्रदेश के निर्णय के साथ ही जैसे धीरे धीरे जो आंदोलन आगे बढ़ेगा। चौधरी साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से जो है किसान लगातार जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसके लिए क्या आप सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं या खुद किसान भी कहीं ना कहीं इस मामले से अछूता रहा? नहीं, किसान क्या अछूता रहता है, किसान तो भाई पूरी मेहनत के साथ में खेत में काम कर रहा है। जो ये क्षेत्र है ये वेजिटेबल्स का क्षेत्र है, और जिस तरह से लॉकडाउन में यहाँ का किसान बर्बाद हुआ है, हमने सरकारों को कहा है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वेजिटेबल्स, फूल, दूध, जो ये किसान है, जो गन्ना, धान, गेहूँ, इनसे अलग हटकर जो किसान है, आप उसके लिए बजट बनाओ। और इन किसानों को बहुत नुकसान इनको हुआ है, इनकी मदद उस पैसे से होनी चाहिए। तो गन्ने की जो रेगुलर खेती किसान करते हैं, उनके अलावा काफ़ी नुकसान इस बार इस क्षेत्र में काफ़ी बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और लॉकडाउन के चलते जो है मंडी में भाव नहीं मिले तो किसान काफ़ी आर्थिक हालात से तंगी से गुजर रहे हैं। और क्या किस तरह की परेशानी किसानों को जो है घरों में भुगतान को लेकर आ रही है, किस तरह की आर्थिक स्थिति होगा, क्या सरकार से आप मांग रखते हैं कि किस तरह का सुधार इस नीति में? सुधार ये हो कि जो वेजिटेबल्स का किसान है उसको नुकसान हुआ है, जो दूध का किसान है उसको नुकसान हुआ है, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, उनको डायरेक्ट बेनिफिट उनको देना चाहिए। कुछ किसान ये हैं कि जो फूल का किसान है उसको बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी मदद होनी चाहिए। गन्ना किसान का टाइम पे भुगतान नहीं हो रहा, उसको जो ब्याज है वो उसको मिले और उसका भुगतान उसको मिले। तो ये सारी चीज़ें, जब पैसा नहीं होता तो सबको पता है कि बगैर पैसे के आज कोई भी ये जो आर्थिक युग है, जो फाइनेंशियल युग है, इसमें बगैर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर लेकर खुलकर बात की है, और वो बोल रहे हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह धरने पर लगातार इस धरने को जारी रखेंगे। प्रदेश भर में किसानों का धरना आज जारी है, जगह जगह किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर यहाँ मांग की जा रही है, और लगातार ये काम यहाँ जारी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने जो है गन्ना अधिकारी से मिलकर वार्ता की है। इस दौरान जो है वार्ता का समय दिया गया है, अगर वार्ता में जो बात सफल नहीं होती तो उन्होंने घोषणा की है कि लगातार यह धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन तक यह किसान यहाँ धरने पर डटे रहेंगे। गन्ने को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई बार सुलगा है, और गन्ने की राजनीति को लेकर कई बार यहाँ किसानों ने बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन देश भर में और प्रदेश भर में किसानों को कोई राहत मिलने की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन तुषार के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।